नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पाकिस्तान सटी कश्मीर की ऊंची चोटियों पर वक्त से पहले बर्फबारी का फायदा उठाना चाहते हैं आतंक के सौदागर। फौज को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां बता चुकी हैं कि इस दौरान बर्फीली चोटियों के रास्ते हमारी सरहद में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों की किसी भी गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं हमारे बॉर्डर के रखवाले। जहां तक नजर जाए देख लीजिए, हर तरफ यहां बर्फ की चादर बिछी हुई है। ठंड ऐसी कि बदन की हड्डियां तक गला दे। बर्फ ऐसी कि पांव रखते हुए ये एहसास ना हो कि पैर बर्फ के गोले पर हैं या फिर जमीन तक पहुंच गए। ऐसी जमा देने वाली भयानक बर्फबारी के मौसम में देश की हिफाजत में जी जान से जुटे हैं हमारी सेना के जवान। इतनी बर्फ भरी ठंड में जहां आम इंसान के बदन में जरा भी जुम्बिश तक ना हो पाए, उसमें ये जवान नियंत्रण रेखा के पास गश्त लगा रहे हैं। जूते बर्फ में धंस रहे हैं, घुटने तक बर्फ आ रही है। यहां चहलकदमी करना भी जान को जोखिम में डालना है, लेकिन देश की आन की सुरक्षा में लगे इन जवानों को तो बस देश की परवाह है। कदम थमना मतलब रुक जाना, और रुक जाना इन्हें मंजूर नहीं। कहीं चलकर तो कहीं कूदकर ये सभी मुस्तैदी से निभा रहे हैं अपना फर्ज। कश्मीर में मौसम का मिजाज इस साल कुछ वक्त से पहले ही बदला। दरअसल अक्टूबर के महीने में जो बर्फबारी शुरू हुई है, उसने आम लोगों के साथ साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेनाओं के लिए भी कुछ मुश्किलें बढ़ाई हैं। दरअसल अभी भी नवंबर के महीने में जो है स्टॉकिंग होती है फॉरवर्ड पोस्ट्स पे नियंत्रण रेखा पर, लेकिन जल्दी बर्फबारी के चलते कई रास्ते और कई दर्रे जो है वो बंद हो गए हैं, जिसके कारण अब सेना के जवानों को ये राशन और जरूरी साजो सामान कंधे पे लाद के इन जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कश्मीर के तंगधार की, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गश्त लगा रहे हैं हमारे जवान। ये जवान अपने देश की सीमा में हैं। ये कटीली बाड़ बता रही है कि इसके पार पाकिस्तान की सीमा है, जहां देश के दुश्मनों की नापाक निगाहें इस बाढ़ को पार करने में लगी हैं। बर्फबारी के मौसम में सेना का मुस्तैद रहना इस नाते भी जरूरी है, क्योंकि यही मौसम है जब घुसपैठिए पाकिस्तान सीमा से भारत की सीमा में दाखिल होने की साजिश रचते हैं। भारी बर्फबारी इसमें इनकी भरपूर मदद करती है। Just before the snow sets in, they keep trying to push in militants. There are more than 300 militants who are ahead in the launch pad, waiting to be launched. But unfortunately, for them, they are not finding an opening. So, to get back to your question, it is next to negligible is the infiltration that is. ये 700 किलोमीटर की कटीली बाढ़ है, जिसके आर और पार बर्फ की चादर तनी हुई है। गर्मियों में सेना ने पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब घुसपैठिए बेकरार हैं, लिहाजा कुपवाड़ा, तंगधार और एलओसी जैसे दूसरे बर्फीली इलाकों की चोटियों पर गश्त बढ़ा दी गई है। नियंत्रण रेखा पर 700 किलोमीटर से भी लंबी दूरी तक इसी तरह का बाढ़ घुसपैठ को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन सर्दियों में इस बाढ़ को काफी नुकसान पहुंचता है और अधिकतर जगहों पर ये पूरा फेंस जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा हुआ है वो बर्फ के नीचे दब जाता है, और कहीं ना कहीं उस बीच घुसपैठियों के लिए घुसपैठ करना आसान हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि नियंत्रण रेखा पर इस बाढ़ के साथ साथ सेंसर्स भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी हरकत का पता लग जाए। अगर नियंत्रण रेखा या इस फेंस के आसपास कोई भी हरकत हो, इंसानी हरकत हो, उसका पता उन सेंसर से लगेगा। जाहिर है कि तब तक फिलहाल सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, नियंत्रण रेखा, टंगडार, आज तक। हमें जरा सी ठंड लग जाए तो हम सिहरने लगते हैं, लेकिन जरा बर्फीली चोटियों पर गश्त कर रहे उन फौजियों की सोचिए
0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुके तापमान में किस तरह वो जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। देश की आन पर कुर्बान हो जाने का जज्बा उनमें जोश भरता है, उनकी ऊर्जा है और यही ताकत है। पंद्रह अक्टूबर के बाद से ही कश्मीर की चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी पहले भी होती थी, लेकिन अमूमन नवंबर के महीने के बीच से शुरू होती थी। इस साल उम्मीद से करीब महीने भर पहले ही कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। तंगधार, कुपवाड़ा, करगिल की चोटियों पर बर्फ की चादर तन गई है। मौसम से पहले बर्फबारी ने कश्मीर का कलेजा कपा दिया है, तो सीमा के प्रहरियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों और सेना की खुफिया रिपोर्ट ने सीमा पर तैनात जवानों को आगाह कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घुसपैठी आतंकवादी इस खराब मौसम का फायदा उठाने की फिराक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के पार आतंकवादी LOC पार करने की साजिश रच रहे हैं। मंगलवार को कुपवाड़ा से आतंकवादियों ने कुछ इसी तरह घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनसे लोहा लेते हुए राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महादिक शहीद हो गए थे। साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर, ये नॉर्थ कश्मीर है। और नॉर्थ कश्मीर में राजधान पास करके क्रॉस करो तो पूरा हिली एरिया है, तो उस एरिया में से इन्फिल्ट्रेशन उन इलाकों में जहाँ बाढ़ लगी है उसके मुकाबले में बहुत इजी है। और पाकिस्तान हर समय कोशिश करता है कि उस एरिया से, या फिर वो आपके सांबा एरिया से, वो भी इजी है, इन एरिया से अपने घुसपैठियों को रहे। कुपवाड़ा एनकाउंटर ने सुरक्षा एजेंसियों को सचेत कर दिया है। कुपवाड़ा से करीब 100 किलोमीटर दूर तंगधार की बर्फ में लिपटी इन चोटियों पर हमारे जवान दुश्मन की हर चाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नियंत्रण रेखा पर इस साल समय से पहले ही बर्फबारी हुई। दरअसल नवंबर के आखिर में बर्फबारी होती थी, लेकिन इस साल अक्टूबर में ही जिस अंदाज से बर्फबारी हुई है उसने सेना के जवानों के लिए दिक्कतें बढ़ाई है। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फेंस है जो पूरी तरह से अब बर्फ के नीचे दबने लगा है। और आने वाले दिनों में जिस अंदाज से बर्फबारी इन इलाकों में और इन पहाड़ों पर होती है, उस बीच साफ है कि दिसंबर तक पूरी तरह ये बाढ़ जो है कहीं न कहीं कई जगहों पर बर्फ के नीचे दब जाएगा। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई वाले तंगधार में तापमान माइनस से 2 डिग्री नीचे चला जा रहा है। हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। इस मौसम में जिंदा रहना भी अपने आप में एक चुनौती है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत आता है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही हाथ तो बिल्कुल ही इतना माइनस से होते हैं, तो फिर हाथ पर बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, अकड़ जाते हैं। फिर तो उस टाइम हम गर्म पानी करके, हम बर्फ को पिघालते हुए गर्म पानी करके फिर हम अपने को बचाते हैं शरीर को। इस ठंड को अपने हौसलों से मात दे रहे हैं हमारे जवान। सीने में देश की आन, बान और शान पर मर मिटने का हौसला और जुबान पर देशभक्ति के तराने। करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये जज्बा है जवानों का, कोई भेद नहीं, सबका एक इरादा, सबकी एक आवाज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम एक हैं। इसी जोश और जज्बे के साथ जब सीमा का प्रहरी देश को अपने दम पर चैन से रहने का संदेश देता है, तो धरती उस पर गर्व करने लगती है। जब तक आप सेना हम सरहद पर तैनात है, तब तक आप बिल्कुल सुरक्षित है और हम दुश्मन के नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यही सच है। इन बर्फीली चोटियों पर जिंदगी और मौत की जंग 24 घंटे चलती है। एक तरफ दुश्मन की गोलियों का खतरा, तो दूसरी तरफ काल की तरह विकराल ये मौसम। लेकिन जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो बखूबी जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हम जिए
अपनी जान जोखिम में डालकर ये जवान मोर्चे पर डटे हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। तंगधार में एलओसी के पास अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर की सीमा के रास्ते आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की साजिशें रच रहा है। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान कोई बड़ी घुसपैठ करवा नहीं पाया। उसका हर दांव उल्टा ही पड़ा और यही वजह है कि वो बौखलाया हुआ है। सात 700 किलोमीटर की सीमा पर तैनात 4 लाख फौजी और साजिश रचता एक दुश्मन घात में है। मौसम उसके हिसाब का है। जो कसर गर्मियों में रह गई है उसे सर्दियों में पूरी करने की साजिश में है। सीमा पर गूंजती गोलियों की आवाज कुछ और नहीं, घुसपैठ की इसी साजिश का हिस्सा है। दुश्मन की तो चाल यही है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। किसी प्रकार का उसको मौका मिलता है तो घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है। अंडर द कवर ऑफ फायर या फायरिंग एक एरिया में करता है, आपका अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट करता है और घुसपैठ दूसरी तरफ से करता है। तो दिस इज हाउ वो घुसपैठ कर रहे हैं। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोशिशें और भी तेज हो गई हैं। मुठभेड़ भी खूब हुई है। मई 2014 से अब तक जम्मू कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी और मुठभेड़ में हमारे 44 फौजी शहीद हो चुके हैं। इस साल 23 अक्टूबर तक पाकिस्तानी सेना ने 245 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें बीएसएफ के 2 अधिकारियों समेत 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 53 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की लगातार गोलीबारी के चलते जम्मू सीमा के पास एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2000 से ज्यादा स्थानीय निवासियों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर 400 बार सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि इस साल भारत की तरफ से गोलीबारी में पाकिस्तान के 40 लोगों की मौत हो गई। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिशों में लगे हैं। ये मौसम अभी बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, तो जितना घुसपैठ करना कर रहे हैं उनका वही तरीका है। वो हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी के ऊपर कैजुअलिटी करें और गड़बड़ फैलाएं। पिछले 1.5 वर्षों में पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर भारत से मात खाई है। सीज फायर के उल्लंघन की तमाम हरकतों के बावजूद वो किसी बड़ी घुसपैठ को अंजाम नहीं दे पाया है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तानी सेना की हर जुर्रत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी का फायदा उठाते हुए एक बार फिर पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रही है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर का कुपवाड़ा इलाका आतंकियों की घुसपैठ के लिए बदनाम रहा है। इसके पीछे दरअसल इस इलाके का भूगोल है। ये घुसपैठ उस दौर से चल रही है जब कश्मीर में जेकेएलएफ ने सर उठाया था। 2 दिन पहले इसी इलाके में घुसपैठ कर चुके आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल संतोष महादिक शहीद हो गए थे। कश्मीर का कुपवाड़ा जिला सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ का सबसे पुराना और पहचाना रास्ता घुसपैठ के लिए कुख्यात हो चुका है। इसे आतंक का गेटवे भी कहा जाता है। कुपवाड़ा कश्मीर की घाटी के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। समुद्र तल से कुपवाड़ा करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। 2379 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है जिसके चलते लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए कुपवाड़ा के रास्ते घुसपैठ करना सबसे मुफीद रहा है। इसी के चलते 1990 में कुपवाड़ा, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा और बारामूला को गड़बड़ी वाला इलाका घोषित कर दिया गया था। पूरा हिली एरिया है, टोटल फॉरेस्टेड एरिया है, छुपने की जगह आसान है। उस एरिया में
बड़े पैमाने पर कोई बाढ़ नहीं है, क्योंकि बाढ़ लगाना आसान नहीं है। तो उस एरिया में से इन्फिल्ट्रेशन उन इलाकों में जहां बाढ़ लगी है उसके मुकाबले में बहुत इजी है। 24 सितंबर 2013 से 8 अक्टूबर 2013 तक कुपवाड़ा के गांव शालाभाटा में सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन में 19 आतंकवादी मारे गए थे। 15 दिन पहले एक बार फिर आतंकवादी कुपवाड़ा सेक्टर से घुसपैठ में कामयाब हो गए, जिनकी सफाई के लिए 13 नवंबर को राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल संतोष महादिक और उनकी पलटन जुट गई थी। लेकिन इस मुठभेड़ में कर्नल संतोष महादिक शहीद हो गए। देश का एक और फौजी सीमा पार के आतंक का शिकार हो गया। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।